पाक फौज के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 22 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक तल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बनाया। 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शौदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक विलायत हुसैन, लांस नाइक सिफ्तुल्ला, लांस नाइक शहीद रहमान, सिपाही निजामुद्दीन शामिल। टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन में 9 खारिजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और चेयरमैन PP का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ था, बुशरा बीबी को भी लाया भी नहीं था और लेकर भी गया था। अली अमीन की वजाहत, बोले बुशरा बीबी का दावा उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी के आपने मौकिलात के साथ वहां थी। 24 नवंबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूँ। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा, क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूँ? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। हुकूमत ने कहा था, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ। वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, हुकूमत इतने ज्यादा लोग देखकर घबरा गई थी। इन्होंने बानी को जेल में खुद ये पेशकश की थी। आज पहली बार कहा गया, 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दीनी मदारिस बिल पर एतराज, क्या सदर जरदारी की बदनीयती नहीं? मैं एतराजात को चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। कल इसराइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, तुम मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। दीनी मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा की जामिया उस्मानिया से खिताब, कहा, मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से आजाद रखना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं। मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। PP और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात किए, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान न लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है, इसहाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और PP की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, कौम को मायूस नहीं करेंगे। ICC का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला ICC ने करना है, वही ऐलान करेंगे। नहीं चाहता मामलात खराब हों, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। ICC प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी।
PSL की इजाजत दो वरना दी 100 नहीं खेलेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के आगे डट गए। पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी ऑफर के बाद NOC ना मिलने पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की लीग के बायकॉट की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया तकरीबन 50 टॉप इंग्लिश क्रिकेटर्स गैर मुल्की लीग्स के NOC ना मिलने पर इंतहाई कदम उठा सकते हैं। इंग्लिश बोर्ड की नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ IPL के लिए NOC दिया जाएगा। प्लेयर एजेंट का कहना है यूनिबेयरस्टो को PSL से पुरकशिश ऑफर मौसूल हुई है। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। अब फ्रीलांसर्स मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। PTA का कहना है कि अब तक 31,000 से ज्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दे दी। कुछ अरसे के लिए मुश्तरका वज़ीर आज़म लाने का मुतालबा। कहा PTI नून लीग पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए ज़रूरी है। हुकूमत बानी PTI से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। बानी PTI की रिहाई के बाद मुल्क की सूरत हाल बदल जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाका नवासी कहते हैं ये समझते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर मईशत बेहतर कर लेंगे। मुल्की मामलात इस्लाहात के बगैर हल नहीं हो सकते। 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादिम है। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना आपकी कामयाबी नहीं नाकामी की दलील है। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की ATC का शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमों को 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। जरा हाउस हमला केस जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर आलिया हमजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट जारी। 19 दिसंबर को पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफी होने की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज करना चाहिए। बच्चों से मुताल्लिक केस को फौरी सुना जाए। बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। हम केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं, बच्चों से पूछें वो क्या करना चाहते हैं। आदिल बाज़ई ने रीसीट करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ई को रीसीट किया था। पंजाब के शहर मांगा मंडी और फूल नगर में जहरीली शराब पीने से 8 अफराद जान से गए। हलाक अफराद ने एक ही दुकान से शराब खरीदी थी। शराब नोशी के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जाँ बर न हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोजा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 8 सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल चीन के पहले 8 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। दाल कम से कम 300, तेल 100 रुपए महंगा, अंडे 400 रुपए दर्जन, पापे, दूध, डबल रोटी पहुंच से दूर। किराए भी कम न हुए तो हुकूमत महंगाई में कमी का दावा कैसे कर रही है? वजीर खजाना से सहाफी का सवाल। मोहम्मद औरंगजेब बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करना होगा। उन्होंने कहा धरनों से मुल्क को यौमिया 190 अरब का नुकसान होता है। इन चीजों से परहेज करना होगा। सबको बैठकर तहैया करना चाहिए कि इंतजामिया जो भी आए लेकिन कुछ चीजों पर समझौता न किया जाए। आम आदमी बताएगा महंगाई कितनी कम हुई। सिर्फ गैस की कीमत में 319% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क के मुआशी हालात खराब हैं, जमहूरी आजादी पामाल हो रही है। दी चौक वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां काबिल कबूल नहीं। हुकूमत कौम को तकसीम करने वाले काम न करे।
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، پیپلز بس سروس کے 40 اسٹاپس کی تعمیر 2 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ، گاڑیوں کی جدید سائیکلنگ فٹنس چیکنگ لازمی کرنے کا بھی فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ہر سال گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، فٹنس قوانین پر عمل نہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اٹلی کا تربیتی بحری جہاز امیریگو ویسپوچی 2 روزہ دورے پر کراچی کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ اٹلی کے سفیر، قونصل جنرل سمیت پاک بحریہ کے افسران نے استقبال کیا۔ جہاز کی آمد ورلڈ ٹور کا حصہ ہے۔ امیریگو ویسپوچی کو دنیا کی خوبصورت ترین جہاز کا درجہ حاصل ہے۔ جہاز کے عملے کو کراچی میں مختلف مقامات کا دورہ کروایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ بار انتخابات، صدر کی نشست پر سرفراز میتلو کامیاب، نائب صدر کی نشست پر محمد راہب لاکھو کامیاب قرار، کامیابی پر وکیلوں کا جشن، ڈانس کر کے کامیابی پر خوشی منائی۔ شام میں حکومت مخالف فورسز نے حمس میں بھی قدم جما لیے، دارالحکومت دمشق 100 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا ہے۔ حیات تحریر الشام نے حلب، ادلب اور سویدہ سمیت 5 اہم شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شامی اور روسی فوج حکومت مخالف دھڑوں کی پیش قدمی روکنے میں ناکام ہے۔ 27 نومبر سے اب تک 800 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان میں 111 شہری شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید، نصیرات کیمپ پر بمباری میں 6 بچوں سمیت 20 افراد شہید۔ انڈونیشیا اسپتال پر حملے میں 29 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے کمال ادوان اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فورسز کی جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل جنگ بندی کے بعد 150 حملے کر چکا۔ عوام مجھے معاف کر دے، دوبارہ مارشل لاء نہیں لگاؤں گا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے مارشل لاء لگانے پر قوم سے معافی مانگی۔ عوام نے صدر کو معافی مسترد کر دی۔ مساوی ہونے کا مطالبہ، سیول میں صدر کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اپوزیشن کی جانب سے آج پارلیمنٹ میں جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی۔ گورنر پنجاب کی آپریشن میں شہید کیپٹن زہیب الدین کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، پاک پیو سوسائٹی کی مرکزی شاہراہ شہید کیپٹن کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ سردار سلیم حیدر نے کہا شہداء کا لہو رائگاں نہیں جائے گا، شہداء اور ان کے ورثاء پوری قوم کا فخر ہیں، شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے والے ملک دشمن ہیں، سیاست کی آڑ میں فورسز کے خلاف نوجوان نسل کو گمراہ کرنا قبول نہیں۔ برطانیہ میں سمندری طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، 86,000 مکان بجلی سے محروم۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو غیر ضروری ڈرائیونگ سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ سمندری طوفان سے لندن بڑی حد تک محفوظ ہے۔ چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کا فاتحانہ آغاز، پینتھرز کو 35 رن سے شکست دے دی۔ 217 رنز کے تعاقب میں پینتھرز 9 وکٹ پر 181 رنز بنا سکے۔ حیدر علی کی 50 رائے گاں، عثمان طارق اور محمد علی کی 3 وکٹیں۔ پہلے میچ میں مارکورس نے لائنز کو 4 وکٹ سے شکست دی۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ 3 گیندوں پر 3 وکٹیں، انگلش فاسٹ بالر ایٹکنسن نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہیٹ ٹرک کر ڈالی۔ ویلنگٹن ٹیسٹ میں نیتھن سمتھ، میٹ ہنری اور ٹم ساؤتھی کو لگاتار 3 گیندوں پر پویلین بھیجا۔ بال چبانے والا معاملہ بس ہو گیا، یہ نہیں پتا کیسے ہوا۔ شاہد خان آفریدی کی عالمی اردو کانفرنس میں گفتگو، میں ہوں کراچی سیشن میں بتایا اسپاٹ فکسنگ کا پتہ چلا تو مینجمنٹ کو بتا دیا تھا، لڑکے سمجھے نہ مینجمنٹ، غلط کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا تیسرا روز، فلم، ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور پاکستانی میڈیا تاریخ پر سیشن ہوئے۔ میں ہوں کراچی کے تحت 2 سیشنز میں ندیم بیگ، منور سعید، مصطفیٰ قریشی کی گفتگو کو بھی خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک جو گایا، جو پڑھا دل میں اتر گیا۔ ہر دل عزیز جنید جمشید کو بچھڑے 8 سال ہو گئے۔ پاپ گلوکار سے نعت خواں اور مذہبی اسکالر تک کا سفر طے کرنے والے جنید جمشید آج بھی پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا تیسرا روز، 11 کتابوں کی رونمائی، 22 مختلف سیشنز کا انعقاد۔ مستنصر حسین تارڑ سے ملاقات کے حوالے سے سیشن بھی کانفرنس کا حصہ۔ میں ہوں کراچی سیشن میں فلم سٹار ندیم، مصطفیٰ قریشی، منور سعید اور شاہد آفریدی شرکت کریں گے۔
عالمی مشاعرے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔